हम आते हैं हमारी एक कहानी पर जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही है। तो अब मैं याद दिलाता हूं। एक नगर के जो सम्राट थे, राजा थे, वो बहुत ही धर्मशील थे, गुणी थे, प्रजापालक थे। वो इतने भक्त थे कि ईश्वर की भक्ति में सदा लीन रहते थे और उसका प्रभाव ये था कि सभी जनता सुखी रहती थी। अच्छा उनका राज्य चल रहा था। जब अच्छा राज्य चलने की बात होती है उसका तात्पर्य है कि अधिकतम लोग सुखी थे। बाकी तो सुख दुख का जोड़ा है, सभी जगह बना रहता है, गुण दोष सभी जगह होते हैं। तो ऐसा उनका राज्य और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने दर्शन दिए। ईश्वर भक्तों के वश में होते हैं। उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हूं, वर मांगो। हम वर टर्म को जानते हैं कि वर शब्द का क्या तात्पर्य है। तो राजा ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ मांगना नहीं आता है, मैं क्या मांगू? कि नहीं, मैं आता हूं वो खाली नहीं जाता है, कुछ ना कुछ आपको जरूर मांगना है। तो राजा ने निवेदन किया कि जब आप मांगने के लिए कह रहे हैं तो मुझे मेरी प्रजा के साथ, मेरे नगरवासियों के साथ स्वर्ग में रहने का, सशरीर रहने का वरदान दीजिए। अब ईश्वर को तो बड़ा लगा कि ये तो बहुत गजब मांग रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। राजा ने कहा, नहीं, जब आपने कहा है कि आपके लिए सब अदेय है तो आप मुझे यही वरदान दीजिए। ईश्वर बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि जब सब नगरवासी, आपका नगर जब स्वर्ग में रहेगा तो स्वर्गोचित व्यवहार करेगा। स्वर्ग में कैसे रहते हैं वो सब आपको बता दिया जाएगा, वहां जाने पर पता चल जाएगा। वहां भी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस भी है, सामान्य पुलिस भी है, सुरक्षा कर्मी भी है, देव भी है, परियां भी है, सब है। तो राजा ने कहा, ठीक है। तो भगवान बोले कि एक माह ये सब देखा जाएगा, अगर उसके बाद सब खरे उतरे तो आप सब वहीं रहेंगे, अन्यथा वापस यहीं पृथ्वी पे लौटना पड़ेगा। तो ये हमने जाना। राजा ने घोषणा करवा दी मंत्रियों से कि सभी नगरवासियों को, सबको बोल दिया जाए कि अब हम स्वर्ग चलने वाले हैं, तो अपनी सब तैयारी कर लें। तो 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। जब वो निश्चित क्षण आया, मुहूर्त आया, तो आसमान से बहुत बड़ा विमान, इतना बड़ा विमान जिसमें पूरा नगर समा सकता है, इतना सुंदर सजीला, उसमें सभी तरह की व्यवस्थाएं, जगमगाहट करता हुआ एक विमान आया नगर के बगल में। घोषणा हुई, सबको सूचना दी, सब विमान में, यान में जाकर बैठ गए। अपने साथ जो लेना था वो ले लिए। जो 9th की स्टूडेंट्स थी उन्होंने सब अपनी पुस्तकें ले ली, क्योंकि स्कूल में तो जाना है। सबने अपना अपना ले लिया। तो जो भक्त लोग थे उन्होंने अपने वेद साथ में रख लिए, प्रकांड विद्वान थे उन्होंने अपने शास्त्र साथ में रख लिए। जो घर गृहस्थी वाले थे उनको लगा कि वहां पता नहीं ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको भी जेब में रख लिया। तो किसी ने नोट, मुद्राएं, करेंसी नोट भी रख ली। सब अपने अपनी समझ से जो जो साथ ले जा सकते थे सब ने अपनी व्यवस्था कर ली। और जो ही सब बैठे, तेज धमाके की आवाज और गड़गड़ाहट के साथ दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे और अच्छे संगीत और अच्छी आवाजों के साथ उस विमान ने उठना प्रारंभ किया। इतनी तेज गति से, मधुर आवाज के साथ, और अंदर ऐसी व्यवस्था है कि अच्छी हवाएं चल रही है, सुगंधित द्रव्य जल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। पता नहीं कितने समय तक वो विमान उड़ता रहा। और अब उड़ते समय देखिए, जैसे हमारे आजकल के विमान में वेट्रेस और वेटर वो होते हैं, इसी तरह से वहां पर देव, दूत। तो देव, स्वर्ग में जब देव रहते हैं तो वहां के सभी लोग देवता जैसे होते हैं। वो उड़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
तो जब काफी समय हो गया तो देवों की एक बड़ी सी टीम सामने आ गई नगर में, गलियों में। वो पूरा विमान नगर की तरह ही लग रहा था। तो घोषणा हुई कि सभी यात्रीगण, अब जलपान का समय हो गया है, तो आपको जलपान प्रस्तुत किया जाएगा, तो आप अपना जलपान ग्रहण करें। तो जो एक बंदा, उसको नींद सी आने लग गई थी, वो भी बड़े आराम से चल रहे थे, उसने क्या ठंडा पानी मिल जाए बोतल में। एक ने सोचा, और ये स्वर्ग जा रहे हैं तो शरबत मिलेगा इसमें। और जो कुछ लोग और ज्यादा कुछ सोचते थे, उन्होंने सोचा अच्छा यहां तो अमृत भी शायद मिलता है। तो इतने में देवदूत छा गए, बस इतना ही समय लगता है। तो बड़ी बड़ी थाल में चांदी, सोने और बहुमूल्य धातुओं के पात्रों में लेकर आ गए। सभी पात्र एक जैसे, अब वो दे रहे हैं, सब अपना अपना पान कर रहे हैं। तो बगल वाले ने कहा क्या शरबत है? तो उसने कहा नहीं, मेरे तो पानी है, वही गिलास है, वही देने वाले हैं, और कोई भेदभाव भी नहीं है, ये पानी है। कहा ये देखो, नहीं शरबत है, गुलाब का है। तो किसी ने कहा नहीं, मेरे तो केवड़े का शरबत है। और जो पंडित विद्वान बैठे थे वो कह रहे अमृत ऐसा होता है। तो अब सबको ये लगा कि अच्छा सबकी अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन लाने वाले वही है, एक जैसा है, फिर ये क्या फर्क है। चलिए विमान जा रहा है, इसी तरह की व्यवस्थाएं हो रही है। और उनको तो लगा कि एक क्षण में पहुंच गए, लेकिन जितना भी समय लगना था, फिर घोषणा हुई कि हमारा विमान स्वर्ग में पहुंच गया है, उतरने वाला है, और सब तैयार हो जाइए। फिर एक अलग से मधुर आवाज आई कि स्वर्ग में आपको ठहरने के लिए उस वाले नगर में व्यवस्था की है। तो वहां सब जाकर अपना अपना घर पहचान लें और रहने लग जाएं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सोचिए, सोचते ही देवदूत आ जाएंगे, आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो जो इस नगर में रहते थे सब अपने अपने स्तर से रहते थे। तो किसी ने सोचा आहा, स्वर्ग में आ गए हैं तो बहुत ही जैसे लंका में सोने के घर थे, ऐसे कुछ महल मिलने वाले हैं। किसी ने सोचा हमारे जो पृथ्वी पे घर था, उसका जो मेन गेट था, उसकी तो कुंडी सही नहीं है, यहां तो जरूरी वो सही मिलेगी। किसी ने सोचा कि हमारे जिस गली में घर था वहां बड़ी नालियां गंदी है, यहां तो साफ सफाई मिलेगी। तो इस तरह से वो सब अपना विचार कर रहे थे। तो उनके विचारों से ही वैसी व्यवस्था हो गई, और सब अपने अपने स्थान पर पहुंचे। तो जिसकी गली गंदी थी वहां गली साफ मिली, लेकिन घर वैसा ही मिला। जिसने महल का सोचा था उसको महल मिला। जिसने सोचा था कि यहां तो एसी नहीं है, वहां शायद एसी मिलेगा अपने कमरे में, तो खूब एसी लगे हुए हैं। जिसके जो बेड का गद्दा जो खराब हो गया था, वो ये सोच रहा था कि शायद यहाँ ठीक ठाक मिलेगा। तो यहाँ 5,000 का बेड था, तो वहां उसको 8,000 का मिल गया। तो सब अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए, रहने लगे, स्वर्ग का आनंद लेने लगे। और राजा, वो तो इंद्र के विशेष अतिथि थे, उनको यथोचित सभी जगह सामग्री मिली। अब वहां कुछ दिनों रह रहे हैं, और क्या क्या घटनाएं हो रही है वो सब जानने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो अगली कड़ी में हम देखेंगे कि क्या हो रहा था वहां पर। तो इसी के साथ ये कथा पूरी होती है। तालियां।